आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चलते हैं हरियाणा के फरीदाबाद जिले के छोटे से गांव, जहां एक परिवार की सच्चाई जानकर आपकी भी आंखें भर आएगी। ये कहानी है 5 मासूम भाई बहनों की, जिनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है और न ही दादा दादी या नाना नानी का कोई सहारा है। सबसे बड़ी बहन सिर्फ 17 साल की है, जो अपने छोटे भाई बहनों के लिए हर रोज मेहनत करती है और महीने में मुश्किल से 4-5 हजार रुपए ही जुटा पाती है। महंगाई के इस दौर में उनका गुजारा जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे में भी एक रोशनी होती है। इस परिवार के जीवन में वो रोशनी बनकर आई संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, एक ऐसी पवित्र पहल जो भूख से जूझते घरों तक सम्मान और स्नेह से भरा भोजन पहुंचाती है। ये सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक नई उम्मीद है। आज इन मासूम चेहरों पर फिर से मुस्कान है, क्योंकि कोई है जो निस्वार्थ उनके लिए खड़ा है। तो चलिए जानते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज चैनल में। मैं आयुष सुनेजा, कैमरामैन हरगोविंद जी के साथ। आज हम पहुंचे हुए हैं हरियाणा जिला फरीदाबाद के एक छोटे से गांव अनंगपुर में, जहां पर हमें पता लगा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा एक मुहिम के तहत जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जो गरीब या फिर असहाय लोग हैं, उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उस मुहिम को इन लोगों ने एक नाम भी दिया है, अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो यहाँ पर अनंगपुर गांव में एक परिवार को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सहायता दी जा रही है यहाँ पे। अभी हम इन सेवादारों से ही बात करेंगे कि क्या कुछ जो राहत सामग्री है उस परिवार को पहुँचाई जा रही है, और उस परिवार की स्थिति से भी आपको अवगत कराएंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस समय उस घर की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, इन्होंने एक बैनर भी अपने हाथ में लिया हुआ है, और ये रास्ता उस परिवार के घर की ओर जा रहा है, जिसके लिए ये राहत सामग्री ले जाई जा रही है। अब हम उस घर के पास आ चुके हैं जिस परिवार की सहायता करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं। आइए इस घर में अंदर चलते हैं और इस घर की स्थिति जानते हैं, साथ ही साथ जिन सदस्यों की ये मदद करने के लिए आए हुए हैं उनके विचार जानते हैं। आप देख सकते हैं, ये वो घर है और ये 4 मेंबर, अभी मेरे सामने 4 सदस्य यहाँ पे खड़े हुए हैं और एक भाई भी है, तो टोटल 5 सदस्य बताए हैं। इस समय जो है ये 4 जने यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी जो सहायता की जा रही है यहाँ पर, तो ये क्या कहना चाहते हैं उसके लिए। नमस्कार बेटा। नमस्ते। क्या नाम है बेटा आपका? आंचल। आंचल। आप कितने मेंबर हो टोटल? 5। और कोई कमाने वाला? नहीं। तो आपके मम्मी पापा? उनकी डेथ हो गई। अच्छा। और कोई दादा दादी नाना नानी? नहीं। तो आपके जो घर का खर्चा किस तरीके से चलता है, किस तरीके से आप अपने घर का निर्वाह कर रहे हैं? मेरी बहनें थोड़ा करती है, उससे चलता है। कौन सी बहन आपका काम करती है? नमस्कार बेटा, क्या नाम है आपका? साक्षी। क्या काम करते हो आप? कंपनी में जाते हैं। कंपनी में जाते हो आप? तो एज क्या है आपकी? 17। तो 17 साल की एज में आप काम कर रहे हैं। कितनी अर्निंग करते हो आप? कितना कमा के लाते हो आप? 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार सिर्फ आप ही करते हो और कोई नहीं करता? तो उस 4-5 हज़ार में कैसे गुजारा चल रहा है आपका? एक महीना हो जाएगा। 1 महीना हो जाता है। इतनी महंगाई है तो 4-5 हज़ार में खाने की किस तरीके से व्यवस्था करते हैं? घर में भी और चीज़ें चाहिए होती हैं। आप टोटल 5 भाई बहन हैं। आप पढ़ाई कौन कौन कर रहा है आप में से? मैं ये 2। तो और पढ़ाई का खर्चा? वो इससे चलता है। वो इसलिए चलता है। तो मतलब जैसे कभी आप खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, जैसे कैसे आप हालात चला रहे हैं अपने? ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज आपके यहाँ आए हैं आपको राशन सामग्री देने के लिए।
तो इनके बारे में आपको कैसे पता लगा, या ये लोग आपके पास आए थे? ये आए थे हमारे पास। ये लोग आपके पास आए थे, तो इन्होंने आपसे क्या क्या जानकारी ली, क्या इन्होंने पूछा, क्या सामान दिया है, कोई पैसे लिए हैं? नहीं, इन्होंने पूछा कि आपका घर का खर्चा कैसे चलता है, बस। तो ये आपको आपको पता क्या क्या राशन सामग्री देने आए हैं यहाँ पे? तो चलिए दर्शकों, यहाँ पे जो राशन सामग्री ये देने आए हुए हैं, हमने घर की स्थिति तो देखी। ये टोटल 5 सदस्य हैं, जिसमें से ये 4 बहनें हैं, 1 भाई है यहाँ पे। इसमें से ये जो बेटी हैं, बहन हैं, ये काम करती हैं। आप देख सकते हैं 17 साल की एज में एक लड़की यहाँ पे काम कर रही है और 4-5 हज़ार रुपये कमा के ला रहे हैं, उसी से इनका गुजारा चल रहा है। माँ बाप भी नहीं है इन बच्चों के, और ना ही कोई नाना नानी दादा दादी। तो आप खुद सोच सकते हैं, ऐसी हालात में जहाँ पे अपने साथ छोड़ देते हैं, वहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, इनके साथ खड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई किताब की कहानी यहाँ नहीं पढ़ाई जा रही है। ये एक गरीब घर की सच्चाई आप तक पहुँचाई जा रही है। जहाँ शहरों की चकाचौंध में दुनिया खो चुकी है, वहाँ भी करोड़ों लोग ऐसे हैं, करोड़ों घर ऐसे हैं जहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। उसी के चलते संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई हुई है। आप देख सकते हैं इसका नारा भी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जो खुद संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जैसा कि इनके शिष्य दावा भी करते हैं, उसी के तहत इनके शिष्य आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ राहत सामग्री है यहाँ पे देने के लिए आए हुए हैं। नमस्कार सर। साहिब जी, सर क्या राहत सामग्री आप इनको देने आए हैं आज? ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इसमें जो आप देख रहे हो, जैसे आटा है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो चावल है बहुत अच्छी क्वालिटी का, चीनी है 2 किलो, 1 किलो तेल है, अचार है, सूखा दूध है चाय के लिए, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, सरफ भी है, और चाय की पत्ती है, जीरा, हल्दी, और ये मिर्च है, दाल, चने की दाल है, टाटा का नमक है, मूंग दाल है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, लाचार और असहाय जो बच्चे और परिवारों के लिए, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उस अन्नपूर्णा की मुहिम के तहत इस सामान को उस परिवार को देने के लिए आए, जो परिवार ये आदेश दिए थे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये वो राहत सामग्री है जो इस परिवार तक पहुंचाई गई है। आप देख सकते हैं हर चीज़ यहाँ पे जो है एकदम प्रीमियम क्वालिटी है, नंबर 1 के साबुन हैं, हर चीज़ आप देखते हैं, लगभग चावल भी, तो यहाँ पे आलू भी, कोई आप देख सकते हैं कोई ऐसा सामान नहीं है कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो वो यहाँ पे ला के दी हो। लगभग सारी चीज़ें जो है एकदम प्रीमियम क्वालिटी की यहाँ पे दी गई हैं। तो ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। पूर्णा जो मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज जी ने यही देख के कि समाज में जैसे वैसे तो बहुत सारे लोग धनवान भी है, पड़ोस में बहुत अच्छे बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, इनकम है, गाड़ियां है, पर पड़ोस में हो सकता है कि कोई भाई बहन भूखा सोता हो या बगैर कपड़े के रहता हो। तो संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के ही पूर्ण अवतार हैं। सारी जो जीव आत्मा है, जो भी सभी इंसान हैं, सब उनके ही बच्चे हैं। तो उनको ये देखा कि भाई इस तरह से कुछ परिवार परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो उन्हें आदेश दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कि इस तरह के जो परिवार हैं, ऐसा है जिनकी कोई इनकम नहीं है, माँ बाप नहीं है, या कोई भयंकर बीमारी है, उनकी सहायता की जाए संत रामपाल जी तो ये महाराज मुहिम अब कहाँ तक चली हुई है? ये पूरे भारत में चल रही है, किसी राज्यों में चल रही है? पूरे भारत में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से और उनके आज्ञा अनुसार पूरे भारत में ये मुहिम चली हुई है। ये एक शिष्य और जुड़े हैं हमारे साथ। सर, हमें ये बताइए कि आपको पता कैसे लगता है कि कौन ज़रूरतमंद है, कौन गरीब है, क्या पैरामीटर लेके चलते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आदेशानुसार जो भी हमारे भगत हैं, उन सबको दे रखे आदेश गुरु जी ने कि बेटा पता करो आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा भगत ना हो, ऐसा कोई जन ना हो जो भूखा सो रहा हो, उसकी मदद के लिए तुम प्रयास करो पूरा। तो जैसे ही भक्तों मालूम चला कि ऐसा परिवार है इनके गांव में, कि गांव में हमारे भगत रहते हैं, उनको मालूम चला कि ऐसा हैं, तो उन्होंने मैसेज दिया। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपनी कृपा से इनको ये मुहिम में के तहत इनको सुविधा दी गई। तो ये जो राहत सामग्री आपने इन्हें दी है, जैसा आपने बताया कि हम पहले जानकारी लेते हैं, सब चीज़ लेते हैं, तो ये कितनी बार दी जाएगी? 1 बार, 2 बार महीने में, या साल में, कैसे दी जाएगी? ज़िंदगी भर दी जाएगी। ये ज़िंदगी भर? ज़िंदगी भर है। अगर इनका जो भी बच्चे हैं, ये इनका पढ़ाई का खर्चा, इनका सामान, इनका शादी का खर्चा भी गुरुजी उठाएंगे, और जब इनके बच्चे ये कमाने लायक हो जाएंगे तब ये मुहिम बंद कर दी जाएगी। सर, ये एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप लाइव कैमरे के सामने कि ज़िंदगी भर जो है ये सहायता आप इन्हें देंगे।
तो ये कैसे हो सकता है? एक संत जो इस समय खुद जेल में है, वो कैसे पूरे संसार को सुखी देखना चाहता है? क्योंकि वो जो संत जेल में है ना, हमें लगता है कि वो जेल में, लेकिन वो संत जेल में नहीं है, वो परमित परमात्मा के अवतार है खुद। आज की डेट में भाई भाई को कृपा देके तैयार नहीं है। और ये सदगुरु जी महाराज जी ने जो ये मुहिम चलाई है, इसमें हम भक्तों को भी देश दिया, हम सब बच्चों को भी, कि बेटा एक रोटी कम खाओ लेकिन सबको सहयोग करो, तुम पूरा सहयोग, तुम सब गुरु जी की कृपा से सबको सहयोग हो रहा है। और ये पूरी मुहिम जिंदगी भर चलेगी सबके लिए। जिन जिन लोगों को परमात्मा आज हेल्प कर रहे हैं ना, उनको जिंदगी भर मिलेगी, क्योंकि वही कर सकता है, समर्थ परमात्मा ही, और पूरी विश्व का पालनहार कबीर परमात्मा ही है, और उन्हीं के अवतार सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं। इतनी सोच इंसान की नहीं सकती, आप समझ सकते हैं, इंसान की सोच नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं इंसान के लिए सोचना ये सब चीज़ें। ये परमात्मा स्वयं धरती पे आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी शरण में हैं आज, और इनका भी सौभाग्य इनको मिल रही है, जो से ये परमात्मा की दया ही है हम सबके ऊपर। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो सर, जैसा कि आपने इन्हें आश्वासन दिया है कि ये जो राहत सामग्री है ये आप इन्हें आजीवन देंगे, तो इन्हें कैसे पता लगेगा, या आप लोगों को कैसे पता लगेगा ये चीज़ खत्म हो गई है? जी बिल्कुल, ये हमारे गुरु जी ने ये कार्ड है, ये कार्ड हम इनको देंगे, और ये कार्ड इनको दिया जा रहा है। एक मिनट, मैं ये कार्ड जो है एक बार दिखा दूं दर्शकों को। ये आप इन्हें कार्ड देंगे? हाँ जी, ये तो कार्ड है। दर्शकों आप ये कार्ड देख सकते हैं एक बार। मैं भी इसके बारे में बताता हूँ। इसमें ये लिखा है, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्ण मुहिम चली हुई है, उसके तहत जो राशन प्राप्त करने के लिए, अगर आपका राशन खत्म हो जाता है तो 2 दिन पहले आप हमें बता दें, ताकि हम तुरंत उस चीज़ को आप तक मुहैया करा सकें। यहाँ पे इन्होंने अपने नंबर भी दे रखे हैं, और पीछे भी यहाँ पे नंबर दे रखे हैं इन्होंने। तो सर, आप जिन्हें देना है चाहते हैं आप ये दे दीजिए अपने हाथों से। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, ये वो कार्ड दिया है इन्होंने। इसमें ना कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं, 2 दिन पहले ही राशन खत्म होने से पहले बता देना, और आप तक राशन पहुंचा दिया जाएगा गुरु जी की दया से। उस पर पीछे नंबर लिखा है, कॉल कर देना आप 2 दिन पहले। एक बार मैं फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य की तरफ रुख करना चाहूँगा, और उनसे संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में थोड़ा और जानेंगे। सर, हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है, ये आखिर इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि परमात्मा चाहते हैं जो भी भगत जितनी आत्मा है ना, सब परमात्मा की हैं, और कोई भी दुखी ना रहे संसार में। ये उद्देश्य है गुरु जी का सर। क्या सर हमें ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और भी मुहिमें चलाई हुई हैं कुछ ऐसी? हाँ जी, चलाई हुई। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बगैर दहेज की शादियाँ, और भी पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए। हजारों बच्चों का गुरु जी ने ऑपरेशन कराया सबका, जिनकी चश्मे लगे हुए थे, दिखने में दिक्कत थी, सबको ऑपरेशन हो रहे हैं। दांतों में प्रॉब्लम थी, उसका इलाज हो रहा है हमारा आश्रम में। इवन 12 आश्रम में 24 घंटे भंडारा चलता है हमारा, 24 घंटे 12 आश्रम में। पूरी इंडिया में 12 आश्रम हमारे। कोई भी भगत कभी भी कोई भी इंसान जाके खाना खा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो आपने बिना दहेज की शादी की कही, आप देख सकते हैं इस परिवार की स्थिति पे, तो ये प्रश्न बनता है। ये 4 बहनें हैं यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ बतानी चाहिए इन्हें, मुहिम आपने बताई है? बिल्कुल बता रहा है जी। तो थोड़ा दर्शकों को बताइए क्या मुहिम है ये? इसमें किस जो भी जितने भगत हैं, हम जितने भी सके हैं, शादियाँ गुरु जी करते हैं, दहेज का लेना देना नहीं होता, उनका लोगों का खर्चा, आने खाना पीना सब गुरु जी करते हैं उसमें। और अभी जो समागम हुआ था गुरु जी का, हमारे 12 आश्रम में 500 से ऊपर दहेज की शादी हुई थी, पूरी 450 से ऊपर थी बल्कि। धन्यवाद सर। यहाँ पे एरिया सेवादार हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इनसे जानते हैं कि इनको इस परिवार के बारे में कैसे पता लगा। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर, आपको इस परिवार के बारे में कैसे पता लगा? इनके पड़ोस में हमारे भगत जी रहते हैं, गोविंद भगत जी रहते हैं, इनके जरिए पता चला इनके बारे में। तो आपने कोई छानबीन करी हो, जैसा कि अभी शिष्यों ने बताया, जो पहले जिन्होंने राहत सामग्री दी है, वो कहते हैं हमारे ये पैरामीटर है, हम ये चीज़ देखते हैं, तो आपने क्या क्या देखा था? हमारे गुरुजी का आदेश है, एक बार हम जाके वहाँ पे पूछताछ करते हैं, भाई क्या ये परिवार इस सहायता के लायक है या नहीं है, उसके आधार पर आगे रिपोर्ट जाती है। तो आपको ऐसा क्या लगा कि इनको सहायता देनी चाहिए? ये छोटा परिवार है, मेरे 4 बहन भाई हैं, 5 बहन भाई हैं, इनका कमाने वाला कोई है नहीं इनके ऊपर, इसलिए ये योजना इनके लिए लागू हुई है। और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर उनमें कोई ज़रूरतमंद है, कोई गरीब है, या उनके आसपास कोई ऐसे लोग रहते हैं, जैसे आज आपको ये परिवार मिला, अगर उनको कोई परिवार मिलता है तो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? मान लिया आज इनकी मदद हुई है, इनके जरिए कोई और परिवार है तो इनको बताना पड़ेगा एक बार इस मुहिम के बारे में। संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, कोई भूखा ना सोए, उसके जरिए ये शायद दूसरे को पहुँचेगी।
तो अब जैसे इस परिवार को दी गई है ये सामग्री, राहत सामग्री, तो आप इससे लगातार बने रहेंगे कांटेक्ट में? हाँ, लगातार नंबर इनके पास है हमारा। 2 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे, हम उनके पास सामग्री पहुँच जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा इस परिवार को ये राहत सामग्री दी गई। अब हम रुक करेंगे इस परिवार के अगर कोई पड़ोसी हैं तो उनके जो है विचार जानेंगे। नमस्कार मैम, क्या नाम है मैम आपका? सीमा। मैम, आप इस परिवार को जानते हैं? हाँ, जानते हैं, हमारे परिवार है। थोड़ा इस परिवार के बारे में बताइए हमें। ये बहुत छोटे बच्चे ने छोड़ के माँ बाप चले गए, इनकी मदद अच्छी तरह होनी चाहिए। मैम, लगभग कितना समय हो गया इनके जो मम्मी पापा हो गए हुए? मम्मी पापा तो हो गए काफ़ी दिन, दादी अभी गुजरी है, 4-5 महीना हो गए। तो कब से जानते हैं आप इन लोगों को? हम शुरू से जानते हैं, हम दादी हैं इनकी। तो जैसे कि ये जो बहन है 17 साल की उम्र में काम पे जा रही है, किस तरीके से मैंने इसका लगाई है। आपने ही लगवाई है? हाँ, तो किस तरीके का काम ये करती है, क्योंकि अभी तो बहुत छोटी एज है इनकी? मतलब लिखाई पढ़ाई में करती है। जी। वो बनते हैं मशीन के, वे गाड़ी के गद्दी के, उनकी लिखाई पढ़ाई करती है। तो इनका गुजारा किस तरीके से चल रहा है? क्योंकि 4-5 हज़ार में आप भी सब चीज़ें जानते हैं, आप भी घर में मुखिया होंगी, तो किस तरीके से इनका गुजारा चल रहा है, खाना मदद पीना? करते हैं थोड़ा बहुत हम भी। आपको क्या लगता है कि जो आज इनके शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, इनसे इनको कोई फ़ायदा होगा? इनकी जो मदद करी गई है ये करने लायक थी या नहीं थी? करने लायक तो थी भाई। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जिसमें ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की जा रही है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद कहने जाएंगे। थैंक यू इसके लिए। और आप लोगों को अगर और कोई इनसे सहायता चाहिए, जैसे इन्होंने खुद, इनका नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आपको अगर इनसे और कोई सहायता चाहिए तो आप ले सकते हैं। ऐसा इन्होंने खुद कहा है कि सर, जैसे आपने बताया है कि शिक्षा, तो शिक्षा के लिए भी आप पूछ सकते हैं इनसे। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के ये भी आदेश है, जैसे पैसे के अभाव में जिस भी गरीब परिवार के गरीब बच्चे ने पढ़ाई को छोड़ दिया है, तो वो गुरुजी उनका एडमिशन भी कराएंगे, ड्रेस भी देंगे और किताब भी देंगे, फीस भी देंगे। सरकारी स्कूल के लिए आदेश है गुरुजियों का। तो ये बच्चे जैसे जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने किसी ने अगर मतलब पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई या शिक्षा छोड़ दी तो उसको दोबारा ही शुरू कर सकते हैं, वो भी गुरुजी दया करेंगे। अगर आपको कोई ऐसी शिक्षा की कोई ज़रूरत है तो आप वो भी इनके आगे रख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा वो भी आपकी सहायता कराई जाएगी। अगर ऐसी कोई चीज़ है आप बता सकते हैं। कोई आपको और कोई ज़रूरत चाहिए तो आपको इन्होंने कार्ड दिया है, आप उसके ज़रिए बता सकते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये थी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक और ज़रूरतमंद परिवार के संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सहायता। ऐसा ही नहीं, इनके शिष्यों ने यही बताया कि ऐसी अनेकों मुहिम चली गई हैं, जिसमें से इन्होंने एक नशा मुक्ति केंद्र बताया, दहेज मुक्त शादी बताई। तो ये अब वही समय आ रहा है, जैसा कि एक बार बताया था, हम यहाँ तुलना तो नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से एक बार कृष्ण जी ने सुदामा जी की सहायता करी थी, आज कबीर भगवान या कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज गरीबों की सहायता कर रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, इसी तरीके से हम जो अन्नपूर्णा मुहिम की आपको हर अपडेट देंगे। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं।
और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब